ये किस्सा है 6 अगस्त 1945 की एक बज़ाहिर बहुत पुरसुकून सुबह का। अगस्त का महीना है, तारीख 6 है, साल 1945 है। लोग बज़ाहिर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हैं। कहीं दुकानें खुल रही हैं, कहीं बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, लोग अपने घरों से निकलकर काम की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक ऐसे माहौल में when everything is apparently business is as usual, किसी को खबर नहीं है कि दूर कहीं आसमान से एक तैयारा उड़ा है। आसमान की बुलंदियों में एक तैयारा इनकी तरफ बढ़ रहा है और उस तैयारे के अंदर एक ऐसा हथियार मौजूद है जिस हथियार को दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा है, जिस हथियार के बारे में बहुत कुछ सुना भी नहीं है। सुबह के ठीक 8:15 होने वाले हैं। शहर में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन चंद लम्हों बाद इस शहर पर आसमान से एक ऐसी शय उतरने वाली है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसान की तारीख का रुख बदल देने वाली है। शहर में मामूलात जिंदगी जारी है। तैयारा उड़ान उड़ चुका है, तैयारा शहर की जाने बढ़ चुका है। ये सारे का सारा मंजर जारी है कि अचानक एक ऐसा लम्हा आया जब आसमान में उड़ते हुए इस एक तैयारे ने एक बम शहर की तरफ छोड़ दिया। चंद सेकंड के लिए सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। से 1 मिनट पहले इस शहर का मंजर कुछ और था, अब इस शहर का मंजर क्या है? अब इस शहर में जमीन कांप उठी है, अब इस शहर में इमारतें मिट्टी के ढेर बन गए हैं, अब इस शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा छतरी नुमा बादल आसमान की तरफ उठने लगा है। अब इस शहर में आग की लहर इतनी शदीद है कि जो चीज इसके रास्ते में आ रही है वो जलकर राख हो रही है। लोगों का क्या आलम है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। चंद लम्हे पहले जो शहर जिंदगी से भरपूर था वो शहर पलक झपकते में मलबे, आग, धुएं के समंदर में तब्दील हो गया है। गलियां वीरान हो गई हैं, इमारतें टूट गई हैं, सन्नाटा छा गया है। ये वो दिन था जब इंसान ने अपनी ही बनाई हुई ताकत का ऐसा मंजर देखा है जो इससे पहले कभी तारीख में नहीं देखा गया था। ये जापान का शहर हिरोशिमा था। An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. ये उस जमाने के अमेरिका के सदर हैं, जो कि शहर जापान का था, मुल्क जापान, शहर हिरोशिमा। जिस मुल्क का तैयारा था वो अमेरिका था। ये उस जमाने के सदर ट्रूमैन है जो कि फखरिया बता रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया है, हमने एटम बम गिरा दिया है। जी हाँ, तैयारा अमेरिका था, बरसाया जाने वाला बम एटम बम था। ये तारीख का पहला चलाया जाने वाला एटम बम था। हिरोशिमा का शहर एक लम्हे में बदल गया। अंदाजा है 70 से 80 हजार इंसान उसी वक्त जान से चले गए। 70 से 80 हजार इंसान। और बाद के महीनों में रेडिएशंस और जख्मों के असरात से मरने वालों की तादाद 1,40,000 तक पहुंच गई। 1.5 लाख बंदा एक झटके में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिरोशिमा पर एटम बम गिरने के बाद दुनिया अभी इस बर्बरियत, इस दरिंदगी को समझने की सिर्फ कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। वो वाकया था 6 अगस्त का। एक दिन गुजरा 7 अगस्त आई, लोग हैरान हैं। दूसरा दिन गुजरा 8 अगस्त आई, लोग परेशान हैं। तीसरा दिन गुजरा है 9 अगस्त आई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के सुबह एक और तैयारा है। ये तैयारा भी अमेरिका है, ये फिर बहरुल काहिल के आसमानों में उड़ रहा है।
तैयारे की आवाज। इस तैयारे का नाम है बॉक्सकार। इस तैयारे के अंदर एक और एटम बम मौजूद है। इस एटम बम को फैट मैन का नाम दिया गया है। इब्तिदा में इस तैयारे का हदफ जापान का शहर कोकोरा है, लेकिन मौसम जरा खराब है, धुआं कुछ ज्यादा है। तैयारे ने अपना रुख बदला है और अब यह तैयारा जापान के एक और शहर नागासाकी की जानिब बढ़ रहा है। नागासाकी एक इंडस्ट्रियल सिटी था, लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि चंद लम्हों बाद आसमान से एक और कयामत उतरने वाली है। यहां तक कि अब वो लम्हा आया है। सुबह के 11:02 पर बम शहर के ऊपर फटा है। एक और जबरदस्त धमाका हुआ है। रोशनी की शदीद चमक ने आसमान को चीर दिया है। चंद ही लम्हों में एक अजीम शान छतरी नुमा बादल फजा में बुलंद होने लगा है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये 72 घंटे के अंदर 2 एटम बम फेंक दिए हैं एक मुल्क ने, जिनका सदर फखरिया बता रहा है कि हमने ये काम कर दिया है। बल्कि अभी आपको दिखाएंगे कि जो पायलट ड्रॉप कर रहा है बम, वो भी फखरिया बता रहा है कि ये काम कर दिया है और मौका मिला तो फिर कर देंगे ये काम। उस शहर का मंजर सुन लिया, इस शहर का मंजर भी सुन ले। इमारतें जमीन बोस, सड़कें मलबे में तब्दील और शहर के बड़े हिस्से में आग भड़क उठी है। अंदाजा है कि इस हमले से 40,000 लोग फौरन मर गए हैं और बाद में जो तापकारी और जख्मों के असरात हैं, मरने वालों की तादाद 70,000 पहुंच गई है। 2 एटम बम चलाने वाला पायलट क्या कह रहा था, दिखाएंगे जरा कि वो किस अंदाज से फखरिया तौर पर बता रहे हैं कि हमने काम कर दिया है। I'm glad that they gave it to me. I can do it and I will do it. And by doing so, I might take some lives, but I'll save many more. And that's the thought that ruled me all the way through. I'm glad. मुझे खुशी है। मुझे आपको ये लहजा देखकर आज के जमाने का भी किसी का लहजा याद आ रहा है कि जो कहता है कि समंदर में कश्तियों को पकड़ने से ज्यादा उन कश्तियों को डूबता देख के मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और मजमा कह के लगाता है कि जबरदस्त क्या बात है। आपको मिजाज समझ में आ रहा है। इन 2 बॉम्ब्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने इख्तिताम को पहुंची, अपने अंदर अंदोहनाक दास्तानें समेट के अपने इख्तिताम को पहुंची। वो एटम बम जिसका बड़ा चर्चा है, वो एटम बम जिसकी वजह से आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दुनिया एक और जंग की जद में है, इसलिए कि किसी को ये लगता है कि किसी के पास एटम बम है जो कि कभी भी कहीं भी चला सकता है। कमाल की बात यह है, दुनिया की तारीख में वो एटम बम 2 मरतबा चलाया है और दोनों मरतबा एक ही मुल्क ने चलाया है। चलाने वाले मुल्क का नाम अमेरिका है। इसको जस्टिफाई किया गया। हालांकि सवाल तो अपनी जगह मौजूद है। सवाल है ना, अगर जंग थी भी तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हाउ कैन यू बॉम्ब अ होल सिटी जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं? ये कैसे जायज हो सकता है? जवाब, तब भी उसूल रौंदे गए थे, आज भी उसूल रौंदे जाते हैं। आपको याद है ना, पिछले दिनों पहले, कुछ दिनों पहले किसी ने कहा है कोई इंटरनेशनल लॉ मुझे नहीं रोक सकता कुछ करने से। आई हैव माई ओन मोरालिटीज। मैं तय करूंगा मैंने कब रुकना है और कब किस हद तक जाना है। कल भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन निशाना बनाया जाता था, आज भी कभी गजा में खाने की कतार में खड़े बच्चे और कभी ईरान में स्कूल में बैठी बच्चियों को निशाना बनाया जाता है। आपने वो मंजर सुन लिया हिरोशिमा का, वो मंजर सुन लिया नागासाकी का। बहुत पुरानी बात है, 1945, कुछ दिनों पुरानी बात पर आ जाएं। ईरान का एक शहर है, आम सी सुबह है, स्कूल की घंटियां बजी हैं तो नन्ही बच्चियां अपने बस्ते संभाले क्लासरूम में बैठ गई हैं। किसी के हाथ में कॉपी है, कोई अपनी सहेली से मुस्कुराकर बात कर रही है, किसी के जहन में शायद आज के सबक का ख्याल है। अचानक फजा में एक खौफनाक आवाज गूंजी है, एक और धमाका हुआ है। वो इमारत जो इल्म का
धरती चंद लम्हों में मलबे में बदल गई है। गर्दो गुबार के बादल उठे हैं, चीखों और सन्नाटे का इम्तिजाज है। वो बच्चियां जो चंद लम्हे पहले ख्वाब, वो बच्चियां जो चंद लम्हे पहले उम्मीदें लिए बैठी थी, जंग की बेरहमी का निशाना बन गई हैं। ये मंजर एक स्कूल का नहीं है, ये सानिया स्कूल का नहीं है, ये इंसानियत के दिल पर एक और जख्म है जो याद दिलाता है कि जब जंग की आग भड़कती है तो फिर वो मैदान तक महदूद नहीं रहती, फिर वो मासूम ख्वाबों तक भी पहुंच जाती है। जंग की आग क्यों भड़कती है? जंग की आग कौन भड़काता है? जंग की आग के पीछे साइंस क्या है? जंग की आग के पीछे इकोनॉमी क्या है? जंग की आग के पीछे मकासद क्या है? जंग की आग कब कब भड़की, किसने भड़काई, नतीजे में क्या हुआ, उसकी इकोनॉमी क्या थी, उसकी रीजंस क्या थी? आलमी हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज से शान रमजान में इस नए सेगमेंट का इजाफा किया है। इन समेत कई सवालात के जवाबात कलर्स करेंगे। The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds.